नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे भिंड की, जहां बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। भिंड में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराई। बस में सवार 1 दर्जन से अधिक बाराती घायल। मौके पर पहुंची पुलिस और 108 एम्बुलेंस घायलों के गोहद अस्पताल में भर्ती किया। एक की हालत गंभीर होने से ग्वालियर रेफर किया है। मुरैना के अंबा तहसील से मालनपुर मानसरोवर होटल में बस आ रही थी। ये मामला मालनपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अम्बा के पास खजूरी मतलब अम्बा के पास। तो आज क्या हुआ था? अरे बारात में क्या हुआ में आए थे, यही एक्सीडेंट में वो टीका पलटान में आए। टीका पलटान में आए थे आप? कहाँ से आए थे? अम्बा से। गंबा से आए थे और जी मालनपुर में आए। मालनपुर में रटोरे में हुआ है। रटोरे पास। तो मतलब कैसे क्या हुआ? अरे ड्राइवर दारू पिए हुए था। ड्राइवर क्या पूरे दारू पी के उसने पूरे खम्बा में टक्कर दिया। अच्छा, ड्राइवर दारू। घायल के नाम जानते हो? मेरे पास तो फोटो पे है ना। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भिंड में देर रात बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने का मामला सामने आया है, जहां गंभीर घायलों की संख्या बढ़ गई है। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। भिंड में देर रात बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने का मामला, गंभीर घायलों की संख्या बढ़ी। 14 घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। तेज रफ्तार होकर पलटी थी ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 25 से अधिक बाराती घायल हुए थे। 3 महिलाओं की घटनास्थल पर मौत हो गई थी। घायलों को नजदीकी दतिया के सेवड़ा सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। 8 मामूली घायलों को इलाज के बाद घर भेजा गया है। दतिया के मंगरोल से भिंड के असवार आ रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार बाराती। लाहार के असवार थाना क्षेत्र में बराहा गांव के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। बुरहानपुर में संत रविदास जयंती के अवसर पर सर्व आदिवासी समाज ने प्रदेश स्तरीय महापंचायत सम्मेलन का आयोजन किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के रेणुका कृषि उपज मंडी परिसर में बुधवार को संत रविदास जयंती के अवसर पर सर्व आदिवासी समाज ने प्रदेश स्तरीय महापंचायत सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में भील, भिलाला, बारेला सहित कोटवाड़ समाज के करीब 5000 लोग शामिल हुए, जिसमें आदिवासी समाज ने D3 यानी डीजे, दारू और दहेज पर अहम फैसला लिया है। समाज ने कहा कि डीजे, दारू और दहेज के नाम पर काफ़ी चर्चा होती है, इस पर लगाम लगाना ज़रूरी है। इस आयोजन में पहुंचे पूर्व पुलिस अधिकारी विलर सिंह जमरा ने बताया कि शादी में डीजे, दारू और दहेज पर अंकुश लगाने के मकसद से महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों के आदिवासी समाज के प्रमुख पदाधिकारियों ने शिरकत की। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री बुंदेलखंड सहित समूचे भारत के जनमानस के लिए कैंसर अस्पताल की सौगात दे रहे हैं, जिसका भूमि पूजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। छतरपुर बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बुंदेलखंड सहित समूचे भारत के जनमानस के लिए कैंसर अस्पताल की सौगात दे रहे हैं। 23 फरवरी को कैंसर अस्पताल की भूमि पूजन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बागेश्वर धाम में उपस्थित होकर अपने कर कमलों से उद्घाटन करेंगे। साथ ही 26 फरवरी को बागेश्वर धाम में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विशाल सामूहिक कन्या विवाह महामहोत्सव आयोजित होने जा रहा है। इस आयोजन में भारत देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 251 कन्याओं को आशीर्वाद के लिए मौजूद होंगी। गांव-गांव के लोगों को शामिल करने के लिए बागेश्वर महाराज पीले चावल बंटवा रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वी शर्मा जी आज आए हुए हैं और आगामी समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है 23 फरवरी को, हमारे देश के एक ऐसा प्रधानमंत्री हैं। देखिए, हमारा भारत विश्वामित्र का भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। अनूठी बात यह है, यूक्रेन वालों की बात रूस से नहीं होती है, रूस के प्रधानमंत्री की बात ट्रंप से नहीं होती, लेकिन एकमात्र हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी यूक्रेन वाले पीएम से भी बात होती है, रूस वाले पीएम से भी बात होती है और चीन वाले भी पीएम से भी बात होती है। तो अब वर्तमान में भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा, विश्व मित्र की भूमिका निभाने वाले भारत के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जो अनवरत समाज सेवा के लिए दिन में रात लगे हुए हैं, देश को एक अलग दिशा की ओर ले जाने में लगे हुए हैं, उनका 23 तारीख का आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 23 तारीख को और 26 तारीख को
बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार के आशीर्वाद से दुनिया के लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर महाराज जी के प्रयासों से एक ऐसा इतिहास रचने आ रहे हैं कि कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रख रहे हैं। बुंदेलखंड के इस क्षेत्र का सबसे बड़ा आवश्यकता का जो आज के समय की जो जरूरत थी, जो महाराज जी ने कहा कि मंदिर के अंदर अस्पताल, ये एक नया कंसेप्ट बागेश्वर धाम ने यहाँ पर दिया है और प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। तो हम सबके लिए सौभाग्य का क्षण है। एक एक नागरिक के लिए, बुंदेलखंड की जनता के लिए हम एम्स की मांग करते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बागेश्वर धाम के प्रयासों से आज ये जो शुरुआत हो रही है और राष्ट्रपति जी भी पधार रही हैं। हमारी ऐसी बहन जो आदिवासी बेटी है वो भी बागेश्वर धाम बेटियों के विवाह, जो गरीब ऐसे जो बेटियां हैं जिनका विवाह की शुरुआत महाराज जी ने कई सालों से की है, आज वो भी यहाँ पर पधार रही हैं। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर शिवपुरी से है, जहां पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। खबर शिवपुरी जिले के पोहरी से सामने आई। पोहरी कस्बे की भगवती कॉलोनी में बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर उसकी दोनों आंखें फोड़ दी और शरीर के अन्य हिस्सों, यहां तक कि गुप्तांगों पर भी वार किए। गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि आरोपी पति वारदात के बाद फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मोबाइल को लेकर विवाद हुआ और फिर हमला। भगवती कॉलोनी निवासी 24 वर्षीय शहनाज खान की शादी 3 साल पहले छोटू खान से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। बताया जा रहा है कि छोटू को पत्नी के चरित्र पर शक था। बुधवार को उसने शहनाज से उसका मोबाइल मांगा और इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर छोटू ने चाकू से शहनाज की आंखें फोड़ दी और गुप्तांगों समेत शरीर के अन्य हिस्सों पर भी बेरहमी से वार किए। वहीं टीआई रजनी सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची। घायल और परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पति पत्नी थे। कितने बच्चे इनके? बच्चा तो एक ही है। एक ही। कितनी साल हो गई शादी को? शादी को कम से कम 2-3 साल तो हुए। 2-3 साल। प्रताड़ित कब से कर रहे हैं आपकी बहन को ये? कम से कम 2-3 महीने हो गए और पहले ही से। अच्छा अच्छा, ठीक है। दहेज के चक्कर में कर रहे हैं। दहेज के लोग मारपीट, तो पति ने मारा इनके ने चाची से? भाई इनकी उम्र कितनी हुई? उम्र का तो मुझे मालूम नहीं। फिर कौन लेके आया, मतलब किसने सूचना, क्या सूचना दी? हमारे दूल्हा भाई लेके आए। दूल्हा भाई मतलब इन्हीं के पति? जिया जी हमारे। अच्छा अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? पौरी गई? हाँ, वो पौरी रहती है। पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस को अभी मालूम नहीं है, आज भैया ने दे दी होगी। ठीक। विवाद चल रहा था दहेज को लेकर, कब से चल रहा था ये? कम से कम 4 महीने तो हुए होंगे। 4 महीने। तो वैसे रहने वाली कहाँ की है ये? ककरौआ। ककरौआ की। शादी के बाद कुछ दहेज की मांग कर रहे थे क्या ये आपसे? पहले की थी, फिर अब दोबारा करने लगे थे। पहले कितना दिया था दहेज आपने? मुझे तो मालूम नहीं, पापा को मालूम। कितना के दहेज मांग रहे थे, कुछ पता? क्या मांग रहे थे दहेज में? 1.5 लाख रुपये मांग रहे थे। 1.5 लाख रुपए। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज।